राम राम हरे हरे। 2024 और 2025 में ललटेन जली बिहार के घरे घरे। देखिए, मैं सिख जाति से आता हूँ। आज तक सिखों को बिहार में कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तो 95 में उन्होंने एक सिख को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का काम किया था, इंदर सिंह नामधारी को। उससे पहले चीन थर थर कांपा क्या? इस देश को विकासशील देशों की श्रेणी में नाम आया क्या? किसानों की फांसी बंद हुई क्या? बॉर्डर पर जवानों का खाना सुधरा क्या? 100 दिनों के अंदर विदेशों से काला धन वापस आया क्या? नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूटी क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरे हर झूठे वादे और मक्कारी पे लानत है। देश के चौकीदार तेरी चौकीदारी पे लानत है। कितना, हाँ, मोदी जी की गारंटी है, वो झूठ बोलने में माहिर है। वो झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी कर रखा। वो कहते क्या करते क्या उससे कोई मतलब नहीं है। झूठ बोलने में उनको महारत हासिल है। ये नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसके पीछे पूरा जनता आज ये गांधी मैदान में उमड़ते हुए सैलाब की तरह आके ये कह उठी है, चीख उठी है कि सिंहासन खाली करो, तेजस्वी आ रहा है। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे? वही नीतीश कुमार जी है। हवा ही करेगी फैसला किस दिए में कितना दम है। वो तो समय जब गिनती होगी तब ना पता चलेगा कितनी है। देखिए, जनता मालिक है। देखिए, हमारे माई बाप लोग आए हुए हमारे बीच। अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आज 3 मार्च है। जन विश्वास महारैली का आज आयोजन किया गया है राजद के तरफ से। हमारे साथ कुछ राजद के प्रवक्ता है, सरदार जी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस रैली को? सबसे पहले देखिए, जितना भीड़ उमड़ी हुई है इससे एनडीए की हवा टाइट हो गई है। आने वाले 24 के चुनाव में हम लोग 40 से 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा। हम लोग 40 से 40 सीट जीतेंगे। रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव ने कल जो 17 महीने का हमारी सरकार रही, जो उन्होंने रोजगार बांटने का काम किया, यही गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान से शिविर लगाकर जो नियुक्ति पत्र बांटे थे, उसे बिहार की जनता जो है याद रखेगी। उनकी सभा में जितना जन सैलाब उमड़ रहा है वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एनडीए के 2024 को विदाई तय है। चलिए, कल मोदी जी भी आए हैं, बिहार का दौरा किया, रैली की है। उन्होंने भी इशारों में कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है कि बिहार में परिवारवाद का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। तेजस्वी का नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली बोला है। सब मोदी जी कहते हैं चिराग पासवान उनके साथ में है। उनके पिताजी जो थे वो सांसद थे, उनके चाचा जो सांसद थे, जीतन राम मांझी जी उनके साथ है। जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? जो देखिए, दीघा के विधायक है गंगा प्रसाद राय जी, वो जो थे मतलब गवर्नर रहे, उनके बेटा जो दीघा से विधायक है, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? तो लालू जी का तो पूरा बिहार परिवार है। हम लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। तो मान लीजिए कल को हम ही को कुछ बना देंगे तो कहेंगे इनको देखिए ये परिवारवाद कर रहे हैं। लालू जी के हम भी परिवार सदस्य हैं। लालू जी का परिवार हम हैं, सारे लोग ही लालू जी का परिवार है। कल इनको बना देंगे भी लालू जी का परिवार है तो इनको भी कहेंगे परिवारवाद हो गया। देखिए, मैं सिख जाति से आता हूँ। आज तक सिखों को बिहार में कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तो 95 में उन्होंने एक सिख को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का काम किया था, इंदर सिंह नामधारी को। उससे पहले भी आज तक कोई सिख जो है वो बिहार में मंत्री नहीं बना। उसके बाद आज तक 2024 में कोई नहीं बना। बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया। जो इंदर सिंह नामधारी जीत के रहते थे डाल्टनगंज से, वो झारखंड में चले गए, हम लोग बिहार में रह गए। तो अति अल्पसंख्यक समाज है मारवाड़ी समाज है। मारवाड़ी समाज को शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी को बनाने का उन्होंने काम किया। सिख समाज के इंदर सिंह नामधारी जी को बनाने का उन्होंने काम किया। तो लालू जी जो है जन जन के गरीबों के नेता। इससे क्या लगता है कि यहाँ जो बिहार की 40 सीटें हैं उसपे तेजस्वी का आएगा, कार्यकाल आएगा? उधर तो मोदी जी भी बोल रहे हैं 40। देखिए, हम लोग अब वो तो भाई बोले भी ना बोले तो समय बताएगा। हवा ही करेगी फैसला किस दिए में कितना दम है। वो तो समय जब गिनती होगी तब ना पता चलेगा कितनी है। देखिए, जनता मालिक है। देखिए, हमारे माई बाप लोग आए हुए हमारे बीच में, दिखा दीजिए आप उनको भी 40 लोकसभा सीट दम। देखिए मालिक, हमारे माई बाप लोग आए हुए सारे लोग। देखिए किस प्रकार से हजूम, किस प्रकार से हजूम उमड़ रहा है, किस प्रकार से हजूम उमड़ रहा है, ये तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो देख लीजिएगा जब चुनाव का जब रिजल्ट जब आएगा तो। नीतीश जी भी बार बार बोलते हैं, कल भाषण में भी उन्होंने बोला कि हम अब सही जगह पे आ गए हैं, अब हम नहीं जाने वाले हैं कहीं। देखिए, नीतीश जी की कथनी करनी में क्या, उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वो फिर बीजेपी में चले गए। वो इधर आए थे
इधर आते हैं तो कहते हैं मैं मर जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, उधर जाते हैं तो कहते हैं मैं इधर नहीं आऊंगा। नीतीश जी क्या बोलते हैं, उनकी बात का कोई वैल्यू है? देखिए, जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चला जाए वचन नहीं जाना चाहिए। नीतीश जी इधर आवेंगे तो कहेंगे कुछ, इधर इनको परिवारवाद नजर आता है, जब यहाँ से छोड़ना होता है उधर जाते हैं तो उनको सांप्रदायिक ताकतें नजर आती है, तो उधर से इधर चलाते, इधर से उधर चले जाते हैं। नीतीश जी 9 बार पलटी मार चुके हैं। नीतीश जी जो बात बोले, कितनी बात को खरे उतरे। इधर आते हैं तो मरना कबूल करूंगा, उधर नहीं जाऊंगा, उधर जाते तो मैं इधर नहीं जाऊंगा। नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, नीतीश जी की कथनी करने में बहुत फर्क है। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे? वही नीतीश कुमार जी है। राम राम हरे हरे। 2024 और 2025 में ललटन जली बिहार के घरे घरे, ये आप लोग का स्लोगन है। जी बिल्कुल। चलिए, बिहार को 34,000 करोड़ का कल मोदी जी ने सौगात दिया है, ये योजना का शिलान्यास कर दिया है। अरे मोदी जी तो कहते थे हर खाता में 15 लाख आवेगा। चुनाव तो रात भई तो चुनरी मंगाऊंगा, सुबह भई बिसर गई बतिया, 15 लाख आएगा। आपको पेट्रोल जो है 30 रुपए लीटर मिलेगा, गैस जो है 200 मिलेगा। आपको 2 लाख नौकरी में हर साल दूंगा, 2 करोड़ नौकरी जो हर साल दूंगा। मोदी जी की कथनी करने में कितना, हाँ मोदी जी की गारंटी है, वो झूठ बोलने में माहिर है, वो झूठ बोलने में उन्होंने PhD कर रखा है। वो कहते क्या करते क्या उससे कोई मतलब नहीं है, झूठ बोलने में उनको महारत हासिल है। 15 लाख आपके खाता में आ गया है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी के हिसाब से 25 साल चुनावी साल है, 20 करोड़ लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी। कितने करोड़ लोगों को मोदी जी ने नौकरी दी? मोदी जी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उनकी बात छोड़िए। वो कहते हैं रात भाई तो चुनरी मंगाऊंगा, सुबह भाई बिसर गई बतिया। तो मोदी जी नीतीश जी का कोई अब तो होगा, अब होगा विकास। 34,000 करोड़ का सौगात मिला है, इतने सारी पेट्रोलियम की योजनाएं आई, अब होगा। देखिए, एगो भोजपुरी के कहावत कहता, धान के गाँव पुआर से चिन्हाला। किस गांव में कितना धान हुआ, कहता जकर जमते उधाई होकर दिन कैसे जाए, जकर जमते उधाई होके लागल। जो बच्चा पैदा हुआ उसका उधाई होने लगा, उस पर भभूत लगने लगा, चंदन लगने लगा, तो उसका दिन कैसे जाएगा? तो वही है, क्या ये बोलते क्या करते, कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने मुजफ्फरपुर में आके 125 करोड़ का पैकेज दिया था। जिस तरह कल 34,000 का पैकेज दिया, करोड़ का पैकेज दिया है, तो क्या 125 करोड़ का पैकेज बिहार के जनता को मिल गया? बिहार को मिल गया? अगर बिहार को मिला है तो ये 34,000 करोड़ का भी मिलेगा। अगर नहीं मिला है बिहार को अभी तक 125 करोड़ का पैकेज, तो इसका मतलब कि ये जुमलाबाज सरकार है, धोखेबाज सरकार है। यही। अरे थोड़ा सा सवाल रखिए, पेशेंस। अभी शिलान्यास हुआ है, मिलेगा? मोदी जी बोले हैं तो मिलेगा। मतलब मोदी जी बोले, वही तो बोल रहे हैं, ये जुमले की सरकार है। अभी तक उन्होंने 2014 में चुनाव में वादा किया, 10 सालों में कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया? गंगा मैया कितनी साफ हुई? बुलेट ट्रेन के कितने कोच तैयार हुए? कितने दागी नेता जेल गए? डीजल पेट्रोल कितने सस्ते हुए? महंगाई कितनी कम हुई? लाहौर और कराची में कहां तक कब हुआ? सेना को कितनी छूट दी गई? इतना ही नहीं, आज मुझे बता दीजिए कि चीन थर-थर कांपा क्या? इस देश को विकासशील देशों की श्रेणी में नाम आया क्या? किसानों की फांसी बंद हुई क्या? बॉर्डर पर जवानों का खाना सुधरा क्या? 100 दिनों के अंदर विदेशों से काला धन वापस आया क्या? नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूटी क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरे हर झूठे वादे और मक्कारी पे लानत है। देश के चौकीदार तेरी चौकीदारी पे लानत है। 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी हमारे भारत की, कैसे आप बोल रहे हैं? अरे होगी ना, सामने तो लाइए जनाब। ये जुमलाबाजी कब तक चलेगा? अब देश का जनता समझ चुकी है कि ये जुमलाबाज सरकार है। हमको स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसके पीछे पूरा जनता आज ये गांधी मैदान में उमड़ते हुए सैलाब की तरह आके ये कह उठी है, चीख उठी है कि सिंहासन खाली करो, तेजस्वी आ रहा है। लेकिन फिर भी तेजस्वी से 5-5 विधायक टूट के जा रहे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, कितना हो बढ़िया बाग हो, ये मकई का कितना बढ़िया फसल लगा हो, दो चार को कोलवासी नहीं होता है, दो चार को खड़िया मकई नहीं हो जाता है। अच्छा कुछ हो सकता है कि कुछ भ्रष्ट नेता हो तो जेल जाने के डर से भी, अब तेजस्वी यादव तो हो नहीं सकते हैं कि ईडी के डर से नहीं डरेंगे, सामना करेंगे, सीबीआई के डर से नहीं डरेंगे, सामना करेंगे, तो जो डर गया वो मर गया। तो हो सकता है एक आध नेता डर के मर गए हो भाजपा में जाके, तो सारे विधायक डरे हुए हैं जो गए है ना। हाँ तो दूसरा क्या हो सकता है? ईडी का डर दिखाया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, यही तो भाजपा का हथियार है, दूसरा उसके पास है क्या? जनता का जन समर्थन है, तो वो महागठबंधन के साथ है, एनडीए सरकार के साथ, इंडिया सरकार के साथ। चलिए।